हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? स्वागत करते हैं आप सभी का सीयूटी कॉन्सेप्ट पर। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। तो बच्चों, आज से हम लोग एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जिस सीरीज का नाम होने वाला है यूनिवर्सिटी यात्रा। इस सीरीज में हम भारत के तमाम प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटीज़ के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं। चाहे आप बात करो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की, चाहे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की, चाहे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की, चाहे दिल्ली विश्वविद्यालय की, चाहे आप बात करो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा की, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान की बात करो, बीबीएयू की बात करो, चाहे हेमवती नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी के बारे में बात करो, चाहे ऐसे तमाम यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसके बारे में हम आपको इस सीरीज़ में तमाम जानकारियाँ देने वाले हैं। चाहे हम बात करते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में कोर्सेज कौन कौन से संचालित होती हैं, फ़ी कितनी लगती है, सीट्स कितनी होती हैं, कौन कौन सी आपको फैसिलिटी मिल जाती है, और हॉस्टल फैसिलिटी मिलती है नहीं मिलती है, सेंट्रल लाइब्रेरी होती है नहीं होती है, भाई तमाम चीज़ें हैं। इस सीरीज़ में आपको बहुत मज़ा आने वाला है। ये सफ़र हमारा बहुत शानदार रहने वाला है और इस सीरीज़ का आज ये पहला दिन है। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं ये सीरीज़, और आज का जो हमारा पहला विश्वविद्यालय है वो रहने वाला है हमारा इलाहाबाद विश्वविद्यालय। ठीक है, भले ही इलाहाबाद का नाम बदल करके अब नया नाम प्रयागराज हो गया हो, लेकिन यूनिवर्सिटी का नाम अभी हमारा वही है, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। एक समय पे इसको जो है ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्ट कहा जाता था, हालांकि अभी भी कहा जाता है, बट पहले वाली लेगेसी थोड़ी सी डाउन हुई है, बट फिर भी बहुत शानदार यूनिवर्सिटी है। इस यूनिवर्सिटी में आपको कौन कौन से यूजी कोर्सेज मिल जाते हैं, ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, फीस स्ट्रक्चर क्या है, टोटल सीट्स कितने हैं, एफिलिएटेड कॉलेजेस कौन कौन से हैं, साथ ही साथ यहाँ पर सीयूटी में आपको कौन कौन से टेस्ट पेपर सेलेक्ट करने होते हैं ताकि आप यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में एडमिशन ले पाओ, और हॉस्टल के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाले हैं, चाहे बॉयज़ हॉस्टल हो चाहे गर्ल्स हॉस्टल हो। तो लगभग यहाँ पर सारी चीज़ें ही हम यूनिवर्सिटी यात्रा में कवर करते हैं। जो भी यूनिवर्सिटी हम उठाएंगे, पिक करेंगे, उस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड लगभग A to Z सारे इंफॉर्मेशन आपको इस सिंगल वीडियो में आपको मिलती रहेगी। ठीक है, तो इस सीरीज को जरूर आप फॉलो करिएगा, और इस वीडियो के कमेंट में आप जरूर बताइएगा कि ये वीडियो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पे कैसी लगी और अगला वीडियो आपको किस यूनिवर्सिटी पे चाहिए। वैसे तो हम सारे ही यूनिवर्सिटी को कवर करेंगे, लेकिन जो ज़्यादा पहले डिमांड में आएगा उसको हम पहले कवर करेंगे, और देन धीरे धीरे सारे ही यूनिवर्सिटी को यहाँ पे हम कवर करते चलेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद आप जानते हो कि प्रयागराज, ठीक है, यानी कि संगम नगरी, गंगा और यमुना के संगम पर जो बसा हुआ एक बहुत बहुत प्राचीन नगरी है, और यहीं पे आपको ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी देखने को मिल जाती है। और यहाँ से तमाम आप देखोगे तो इनकी जो एलुमनाई के बारे में जानोगे तो कई सारे ऐसे एलुमनाई हैं जो कि यहाँ से पढ़ने के बाद उनको भारत रत्न मिल चुका है। ठीक है, अभी आप बात करो, यहाँ से पहले ना बहुत सारे सिविल सर्विसेज के टॉपर्स निकलते थे। अभी इस साल जो टॉपर हैं शक्ति दुबे जी, ठीक है, शक्ति दुबे मैम, वो भी जो है यहाँ से पढ़ चुकी है, अपना यूजी उन्होंने यहीं से कंप्लीट किया है, ऑल इंडिया रैंक इस बार लेकर के आई हैं। तो बहुत शानदार यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर मैं भी विजिट किया था एक बार, और बहुत बहुत शानदार रहा। ठीक है, हालांकि पहले वाली बात उतनी अभी नहीं रही है, फिर भी ऐसे बहुत सारी यूनिवर्सिटी जो भारत में जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं उसमें से तमाम यूनिवर्सिटीज से ये काफ़ी अभी भी आगे है। ठीक है, तो आप यहाँ पर एडमिशन लेने के बारे में सोच सकते हो, जैसा भी लगेगा पहले वीडियो देख लो, फिर आप डिसाइड करना यहाँ पे आपको एडमिशन लेना है नहीं लेना है। ठीक है, चलिए, तो ये विश्वविद्यालय आपको पता होगा 1887 में भी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 1887 में स्थापना हुई थी इसकी। ठीक है, और आप देखोगे तो भारत में जितने भी प्राचीन विश्वविद्यालय हैं, प्राचीन प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय, उसमें से एक ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है। तो सबसे पहले हम जो बात कर रहे हैं इस वीडियो में, लेकिन आप चैनल पर नए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, ये वीडियो बनाने में, ये पूरा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में भाई बहुत मेहनत लगती है। ठीक है, लगभग 2-3 घंटे ये कलेक्ट करके तब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो एक बार मेहनत के लिए, अप्रिसिएशन के लिए बस आप लाइक कर देना, ताकि लाइक कर देते तो होता क्या है, एक तो हमें मोटिवेशन मिल जाता है और यूट्यूब भी और लोगों को रिकमेंड करता है ये वीडियो। तो जरूर से एक बार लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आप ये जानना चाहोगे भाई एडमिशन कैसे मिलता है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में सिंपल प्रोसेस है, सीयूटी का आपको एग्जाम देना है। ठीक है, यूजी में एडमिशन लेने के लिए सीयूटी का एग्जाम आपको देना है, जैसा कि आपने बहुत लोगों ने आपने दिया, जो भी व्यूअर्स हैं, सभी लोग, जितने भी बच्चे देख रहे हो, आपने से 99% ने हो सकता है आपने दिया ही होगा सीयूटी इस बार। ठीक है, तो यहाँ पे एडमिशन प्रोसेस यही है कि आपको सीयूटी का एग्जाम देना है, और एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी
इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर जा करके यहाँ आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। रजिस्ट्रेशन 2 फेज में होता है, ठीक है। एक पहला फेज होता है, देन सेकेंड फेज में आपको प्रेफरेंसेस अपने जो कॉम्बिनेशन है वो भरने होते हैं, और देन जो है फी पेमेंट करना होता है, तो आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो जाता है, ठीक है। तो ये रहता है इसका सिंपल प्रोसेस है। आपने अगर CUT दे दिया है तो आप निश्चिंत रहो, आराम से आप यहाँ पे एडमिशन अगर लेना चाहोगे तो आप ले पाओगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते अब आ जाते हैं यहाँ पर पिछले साल के नोटिस के ऊपर। ये इस साल का नहीं है भाई, ध्यान रखना, ठीक है। कई बच्चे यहाँ पे सोच लेते हैं इस साल का नहीं, ये 2024 लिखा हुआ है, ध्यान देना। ये पिछले साल का मैं इसलिए दिखा रहा हूँ एडमिशन प्रोसेस बताने के लिए, ठीक है। तो एडमिशन प्रोसेस जैसे शुरू होगा ना, तो ऐसा ही एक नोटिस इस साल भी आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इन व्यू ऑफ ग्रेट डिमांड, बच्चे इतना डिमांड कर रहे हैं, पता नहीं कर रहे थे कि नहीं, बट यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रेट डिमांड ऑफ स्टूडेंट्स, द लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल अपडेट फॉर एडमिशन to the undergraduate courses of the University of Allahabad through CUT UG 2024 is extended up to August 5। तो जो आपका ये जो जुलाई अगस्त का महीना होता है, जुलाई में, तो जुलाई में आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस यहाँ पे शुरू होता है। तो आप सिंपली इनके पोर्टल पर जा करके रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, ठीक है, अगर आपने CUT का एग्जाम दिया है तब, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन करवाओगे तो ये पहला फेज होता है रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना, जिसमें आपको प्रोफाइल को अपडेट करना होता है, अपना नाम पता, ये सारी चीज़ें भरनी होती है, ठीक है। तो ये पहला फेज होता है, इसको कहते हैं हम फेज 1, जो कि होता है आपका प्रोफाइल अपडेट वाला फेज, ठीक है, फेज 1। तो ये फेज 1 आप जैसे ही कंप्लीट करोगे तो फेज 2 शुरू होगा। जो बच्चे फेज 1 में पार्टिसिपेट करते हैं उन्हीं को फेज 2 में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है, ठीक है। तो इसलिए बार बार डेट बढ़ा रहे थे पिछले साल, क्योंकि कई सारे बच्चे कह रहे थे कि नहीं अभी नहीं हो पाया है, तो और बच्चे चाह रहे थे, मतलब ऐसा लिखा हुआ डिमांड करते, ठीक है, पता नहीं डिमांड कर रहे थे कि नहीं, बट जैसा नोटिस में लिखा है वो हम बता रहे हैं, ठीक है। तो CUT UG 2024 एडमिशन, तो अब ये देखो यहाँ पर ये जो है प्रोग्राम सिलेक्शन, ये जो है ना प्रोग्राम सिलेक्शन एंड पेमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन फी फेज 2 में आता है, ठीक है। तो जैसे फेज 1 में आपने प्रोफाइल अपडेट कर लिया, देन फेज 2 में आपको ये चीजें करनी होती है, प्रोग्राम सेलेक्ट करना होता है, ठीक है, और फिर आपको पेमेंट कर देना होता है। देन आपको यहाँ पर ये बताया भी गया रजिस्ट्रेशन फी 300 रुपया है, ये सारी चीजें, ठीक है, 150 रुपये SC ST PWD के लिए। तो ये जब शुरू होगा ना रजिस्ट्रेशन तो हम आपको बताएंगे, लेकिन अभी के लिए बस प्रोसेस आपको समझा दे रहे हैं कि भाई आपको ये चीजें करवानी होंगी। फेज 1 में प्रोफाइल अपडेट, फेज 2 में आपको प्रोग्राम सिलेक्शन, देन यहाँ पे पेमेंट कर देना होगा, और फी पेमेंट कर दोगे तो यहाँ पर आपका यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, फेज 2 कंप्लीट। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर एडमिशन का ये प्रोसीजर रहता है। अब देख लेते हैं कि कौन कौन से कोर्सेस यहाँ पे संचालित होती हैं। तो जब कोर्सेज की बात करते हैं तो UG कोर्सेज के बारे में बात करें हम यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे ऑनर्स के कोर्सेज नहीं चलते हैं, यहाँ पर प्रोग्राम वाले कोर्सेज चलते हैं, जिसमें आपको जो है सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में आपको यहाँ पे 2 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, ठीक है। जैसे ऑनर्स में क्या होता है, ऑनर्स में आप लास्ट ईयर में सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहे होते हो, लेकिन यहाँ पे आपको 2 सब्जेक्ट लेकर के चलना होता है। फर्स्ट ईयर में आप तीनों पढ़ते हो। अब देख लेते हो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, ये देखो बैचलर ऑफ आर्ट्स। तो बैचलर ऑफ आर्ट्स का यहाँ पे कोर्स है, जिसमें आप देख सकते हो ये अरेबिक, एंथ्रोपोलॉजी, एंशिएंट हिस्ट्री, डिफेंस स्टडीज, इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लिटरेचर, एजुकेशन, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिंदी, मेडिवल हिस्ट्री, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री, ये सारे के सारे जो है यहाँ पर BA जो है बैचलर ऑफ आर्ट्स में यहाँ पर चलते हैं, ठीक है। बैचलर ऑफ आर्ट्स में BA का कोर्स यहाँ पे चलता है, ठीक है। अब ये देखो BA के कोर्स में देखोगे तो सब्जेक्ट इतना दिए गए हैं, लेकिन जब आप कॉम्बिनेशन बनाओगे तो 100+ कॉम्बिनेशन ये बना करके देते हैं आपको, ठीक है। जैसे कि आपने अरेबिक ले लिया, साथ में मॉडर्न हिस्ट्री ले लिया, साथ में यहाँ पर पर्शियन ले लिया, तो ऐसे करके तो ऐसे कॉम्बिनेशन जब बनाओगे ना तो लगभग 100+ इनके कॉम्बिनेशंस हैं, ठीक है। कॉम्बिनेशन के बारे में भी क्या करोगे जान करके, बस ये जानो ये सारे कोर्स अभी चलते हैं। बैचलर ऑफ साइंस भी यहाँ पर चलता है, मैथमेटिक्स, ठीक है। तो यहाँ पर बैचलर ऑफ साइंस कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारे हैं यहाँ पर बैचलर ऑफ साइंस में आपको यहाँ पर फिजिक्स, मैथमेटिक्स इस सब में यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। BSc कर सकते हो। फिर यहाँ पर बायोलॉजी, BSc बायोलॉजी भी यहाँ पर है, ठीक है। देन यहाँ पर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन फैमिली एंड कम्युनिटी साइंस, ठीक है। तो ये 5 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स होता है, जिसमें आपको BSc और MSc दोनों का ही यहाँ पे मिल जाता है डिग्री, ठीक है। देन बात करते हैं यहाँ पर बैचलर ऑफ कॉमर्स भी है, BCom भी है, बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट भी है, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट भी है, इंटीग्रेटेड लॉ कोर्स भी है, जो कि 5 ईयर BLLB ऑनर्स का कोर्स है, ध्यान रखना, ठीक है। मतलब मैक्सिमम कोर्सेज तो यहाँ पे हमने बताया कि प्रोग्राम वाले चलते हैं, लेकिन कुछ कोर्सेज यहाँ पे ऑनर्स के भी हैं, ठीक है। तो जैसे BLLB जो है ये ऑनर्स है, यहाँ पे अवेलेबल है ऑनर्स का कोर्स, और BLLB का जो कोर्स है यहाँ पर मोस्ट डिमांडिंग कोर्स है, ज़्यादा भीड़ रहती है यहाँ पे, सीट भी कम है और बहुत ज़्यादा बच्चे चाहते हैं यहाँ पे एडमिशन लेना। हाई कोर्ट भी आप जानते हो कि इलाहाबाद में ही है, ठीक है, यूपी का, तो यहाँ पे काफ़ी जो है रहता है यहाँ भाई, ठीक है, कि काफ़ी हाई कट ऑफ जाता है BLLB के लिए। देन बात करते हैं यहाँ पर आगे जो कोर्सेस है
वोकेशनल स्टडीज़ के भी कोर्सेज हैं, BCA है 5 ईयर, BCA एंड MCA, ये जो डेटा साइंस में ये जो है इंटीग्रेटेड होता है। फिर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए है, मीडिया प्रोडक्शन, मीडिया स्टडीज़, ठीक है, ये सारे कोर्सेज हैं जो कि वोकेशनल कोर्सेज हैं। इंटीग्रेटेड इन्वायरमेंट स्टडीज़ एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, ये जो है 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स है, ठीक है, BSc MSc दोनों का डिग्री मिल जाएगा। इंटीग्रेटेड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन भी है, ठीक है, तो ये जो है अभी 5 ईयर का है। BBA और MBA दोनों का ही मिल जाएगा आपको, ठीक है, तो प्रोफेशनल डिग्रीज भी हैं भाई यहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, तो ये कोर्सेज के बारे में आपको बताया। और भी कुछ कोर्सेज हैं, कुछ स्किल बेस्ड इलेक्टिव कोर्सेज भी हैं, ठीक है, ये भी आप चुन सकते हो, ये भी आप चाहो तो पढ़ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो है फाउंडेशन इलेक्टिव कोर्सेज हैं, जैसे ये पढ़ सकते हो, ठीक है, ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप चाहो तो इनको भी चूज कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, मतलब इंपॉर्टेंट मैंने बोल दिया, इंपॉर्टेंट नहीं भाई, इंपॉर्टेंट आपके लिए है तो ठीक है, ठीक है, मतलब आपको लगता है नहीं करना चाहिए, जैसे NCC है तो NCC काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई। स्पोर्ट भी आप लो, गलती से मैंने बोला कि इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा कुछ बोल दिया, बट भाई सारे कोर्सेज से इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, मेरे मुंह से गलती से निकल गया, बट यहाँ पे सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं जीवन में, तो ठीक है, जो भी आप करना चाहते हो उसको करो अच्छे से, NCC करो, ठीक है, बहुत अच्छा होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए एफिलिएटेड कॉलेजेस। अब देखो, अभी बात क्या हमने कि मेन कैंपस में कौन कौन से कोर्सेज चलते हैं, ये जो कोर्सेज हमने बताया अभी, ये सारे के सारे कोर्सेज मेन कैंपस में अवेलेबल हैं, ठीक है, मेन कैंपस में आपको ये सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। देन बात करते हैं यहाँ पे ना, क्या है, मेन कैंपस तो है ही, मेन कैंपस आपको वेबसाइट थोड़ा सा दिखा देते हैं भाई। हाँ, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का वेबसाइट ही हमने आपको नहीं दिखाया, ये देखो, ठीक है, ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट, यहाँ से आपने सारी चीज़ें देख सकते हो, ठीक है, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। गैलरी देखना चाहो तो गैलरी में आपको कई सारे फोटोज मिल जाएंगे, ठीक है। एलुमनाई के बारे में जानना हो तो एलुमनाई के बारे में जान सकते हो, ठीक है। कॉलेजेज कौन कौन से हैं, तो ये देखो, कॉलेज पे टिक किया, ये क्या आ गया भाई, हाँ, ठीक है, ये देखो यहाँ के कुछ एलुमनाई आ गए हैं, ठीक है, कुछ एलुमनाई हैं जिस नाम आपने सुना होगा, देखो पंडित मदन मोहन मालवीय के बारे में सुना ही होगा, ठीक है, फाउंडर ऑफ BHU, जहाँ से मैंने अपना ग्रेजुएशन किया है, ठीक है। अब देखो पंडित गोविंद बल्लभ पंत, ये यूपी के पहले CM रह चुके हैं, यहीं से पढ़े हुए हैं, ठीक है। देन जो है डॉक्टर जो है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, ठीक है, फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं, ठीक है, भारत के। श्री रंगनाथ मिश्रा, ठीक है, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं, ठीक है। तो ये सब के सब जो हैं एलुमनाई हैं, कुछ यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। देन यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे और भी चीज़ जान सकते हो, जैसे कॉलेज पे क्लिक किया तो ये देखो यहीं से हमने उठाया है वो इन्फॉर्मेशन जो अभी आपको दिखा रहे हैं। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ठीक है, NEEC ग्रेड जो इसको रेटिंग मिला है वो A+ है शायद, ठीक है, इसमें दिया नहीं गया है, शायद A+ है। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, मतलब मैं बस वेबसाइट आपको दिखाना चाह रहा था। आगे चलते हैं, तो इतनी इन्फॉर्मेशन हो गई, हम अभी जान लेते हैं एफिलिएटेड कॉलेज के ऊपर। टोटल इसमें 11 नाम दिए गए हैं एफिलिएटेड कॉलेज, जैसे BHU के एफिलिएटेड कॉलेज हैं, वैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से भी कई सारे एफिलिएटेड कॉलेज हैं, जैसे यहाँ पर ADC, ठीक है, इलाहाबाद डिग्री कॉलेज प्रयागराज में ही है, आर्य कन्या डिग्री कॉलेज। देन यहाँ पर हम बात करते हैं चौधरी महादेव प्रसाद कॉलेज प्रयागराज, ठीक है, इवनिंग क्रिश्चियन कॉलेज, ठीक है। फिर यहाँ पर हामिदिया गर्ल्स डिग्री कॉलेज, यहाँ पर ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज, जगत तारण गर्ल्स डिग्री कॉलेज, KP ट्रेनिंग कॉलेज, जो राजश्री टंडन महिला महाविद्यालय, ठीक है। देन यहाँ पर है सनवाल दास सदन लाल खन्ना गर्ल्स डिग्री कॉलेज, ठीक है। फिर यहाँ पर है श्यामा प्रसाद मुखर्जी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज। तो ये सारे के सारे डिग्री कॉलेजेस हैं, ठीक है, जो कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। तो अगर आप यहाँ से भी पढ़ते हो तो आपको जो डिग्री मिलेगी वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की ही मिलेगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब देख लो कि भाई अभी बता दिया हमने कि मेन कैंपस, तो मेन कैंपस आपको वेबसाइट भी दिखा दिया, ठीक है। तो मेन कैंपस के में कौन कौन से कोर्सेज चलते हैं वो बता दिए, ठीक है। अब देख लेते हैं कि एफिलिएटेड कॉलेजेस में कौन कौन से कोर्सेज चलती हैं। तो यहाँ पर अभी बताया ADC के बारे में बात किया है, ठीक है, इलाहाबाद डिग्री कॉलेज। तो यहाँ पे ये को एजुकेशनल है, को एजुकेशनल मतलब यहाँ पर बॉयज प्लस गर्ल दोनों ही पढ़ सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, को एजुकेशनल है, बॉयज भी पढ़ सकते हैं, गर्ल्स भी पढ़ सकते हैं। कौन कौन से कोर्सेज है, तो BA है, BSc है और BCom कोर्सेज ऑफर करती है ये डिग्री कॉलेज, ठीक है। फिर आर्य कन्या जो है गर्ल डिग्री कॉलेज है, ये गर्ल्स कॉलेज है, नाम से ही पता चल रहा है। यहाँ पर BA और BCom का कोर्स अवेलेबल है। देन यहाँ पे देख लो, ठीक है, और यहाँ पे देख लेते हैं आगे। यहाँ पर हमारा पर चौधरी महादेव प्रसाद डिग्री कॉलेज, ये जो है हमारे पास ये क्वेड है, ठीक है। फिर इसमें BA का कोर्स चलता है, BSc BCom BCA BLLB BCA MCA, ठीक है, डेटा साइंस वाला जो इंटीग्रेटेड है शायद वो भी है, ठीक है। तो ये सारे कोर्सेज यहाँ पे हैं। इवनिंग क्रिश्चियन कॉलेज, ये भी को एजुकेशनल है, BA BSc और BCom में चलता है, ठीक है। फिर जो है हामिदिया गर्ल्स डिग्री कॉलेज, ये गर्ल कॉलेज है, ध्यान रखना, गर्ल लिखा भी है, BA और BCom, ठीक है। ये जो है ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज, ये को एजुकेशनल है, BA है, BSc है, BLLB है, ध्यान रखना इधर भी BLLB है भाई, यहाँ भी BLLB है,
यहाँ भी BLLB है, ठीक है। तो BLLB के कोर्सेस यहाँ पर अवेलेबल हैं कई जगह, ठीक है। हाँ 2 जगह, यहाँ एक और जगह, ठीक है। तो 3 कॉलेजेस में, एफिलिएटेड कॉलेजेस में आपको BLLB के कोर्सेज देखने को मिल जाएंगे। एक जो है आपका, ठीक है, SS खन्ना, ठीक है। तो ये SS खन्ना में यहाँ पर आपको BLLB मिल जाएगा, एक जो है ईश्वर शरण में मिल जाएगा, और आपको यहाँ पे एक ये चौधरी महादेव प्रसाद में। तो ये तीनों जगह मतलब एफिलिएटेड कॉलेज है, लेकिन यहाँ पर BLLB के कोर्स भी अवेलेबल है। तो अगर आप BLLB करना चाहते हो तो यहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है। वैसे यहाँ पर देखो, ये जो है आपका जो है जगत तारण गर्ल्स डिग्री कॉलेज, यहाँ पर ये भी गर्ल्स कॉलेज है, BA और BCom का कोर्स चलता है। और जो है राजश्री टंडन में यहाँ पर ये गर्ल्स कॉलेज है, BA BCom का कोर्स चलता है। देन यहाँ पर जो है, यहाँ पर बात कर रहे थे हम SS खन्ना का, तो यहाँ पर BA है, BSc है, BLLB है और BCom है। और यहाँ पे देखो श्यामा प्रसाद मुखर्जी, तो यहाँ पे जो है ये भी को एजुकेशनल है, BA है, BSc है और BCom है। ये इसलिए मैं पूरा पढ़ रहा हूँ क्योंकि मे भी ये आपको ठीक से विजिबल ना हो, इसलिए मैं पूरा पढ़ करके आपको बता दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे एडमिशन मोड ऑफ वेरियस कोर्सेस ऑफ सेशन 2025-26, ये किसका है? इलाहाबाद डिग्री कॉलेज, ठीक है। तो जो ADC की बात करें तो जो एफिलिएटेड कॉलेज है, ठीक है, यहाँ पर BA BCom और BSc चलता है। अब एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो है ना, ये यहाँ पर ADC, तो ADC में आपको CUET के थ्रू तो एडमिशन मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन अगर सीट बच जाते हैं तो नॉन CUET बच्चों को भी एडमिशन मिल जाता है, ठीक है। नॉन CUET का क्या मतलब है कि जिन बच्चों ने CUET का एग्जाम नहीं दिया है वो बच्चे भी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवा के अपना एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की खास बात यही है, मतलब खास बात तो वैसे बहुत सारी हैं, लेकिन एक उसमें और खास बात यह है कि और यूनिवर्सिटी में देखो, जैसे BHU में आप एडमिशन लेना चाहते हो तो CUET ही है एक तरीका जिसके थ्रू आप BHU में एडमिशन ले सकते हो। लेकिन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एफिलिएटेड कॉलेजेस में आप जो है, अगर आप CUET का एग्जाम नहीं भी दिए हो तब भी आप यहाँ पे सीट ले सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो क्या लिखा है, नॉन CUET UG फॉर्म, तो यहाँ पे आपको फॉर्म भरना, लिंक पे क्लिक करोगे, फॉर्म ये आपके इनके वेबसाइट पे मिल जाएगा, ठीक है। उस पर क्लिक करोगे, देन आप फॉर्म भर दोगे। तो जब CUET जब आ जाएगा रिजल्ट, तो CUET से पहले भरते हैं ये, ठीक है। उसके बाद भी इनका सीट खाली रह जाता है, तो फिर वो क्या करते हैं, नॉन CUET वाले स्टूडेंट्स को यहाँ पे एडमिशन देते हैं, ठीक है। ये तो एक के बारे में बताया, और भी एफिलिएटेड कॉलेज जो पीछे बताया उनमें भी कुछ में जो है यहाँ पर नॉन CUET स्टूडेंट्स को एडमिशन मिल जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर आप CUET एग्जाम नहीं दिए हो तब भी आपके पास मौका है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ने का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब देख लेते हैं यहाँ पर सीट्स बता दो सर। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में लगभग हर साल 15,000 प्लस स्टूडेंट्स का यहाँ पे एडमिशन होता है, इंक्लूडिंग एफिलिएटेड कॉलेज, ठीक है। तो टोटल मिला दोगे तो 15,000 प्लस टोटल सीट्स यहाँ पर हो जाते हैं। अब देख लो यहाँ पर मेन कैंपस में आप देखोगे तो यहाँ पर BA के कितने सीट्स हैं, तो 4660, तो इसीलिए यहाँ पर देखोगे ना BA का कट ऑफ काफ़ी कम रहता है, बहुत सारे सीट्स हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर 4660 काफ़ी सीट्स हैं, ठीक है। BCom में 723 सीट है, BSc मैथ्स में 769, BSc बायो में 357, और यहाँ पर BSc होम साइंस में यहाँ पर 58 सीट है। BLLB में सिर्फ और सिर्फ 150 सीट है, ठीक है। हालांकि BHU में इससे भी कम है, लेकिन 150 सीट है। देखो 150 सीट वहाँ है और 150 सीट CMP में भी है। और दिन बात करते हैं यहाँ पर एक और है, ठीक है। यहाँ पे 3 जगह था ना, ISDC में ईश्वर शरण में भी 75, और यहाँ पर राजश्री ये वाला, ठीक है, SS खन्ना, यहाँ पर भी 75 सीट है। तो अब देखो कि काफ़ी 150, 300 और फिर 150, 450 टोटल मिला करके, ठीक है। तो यहाँ पे 450 सीट हो जाते हैं। तो सीट तो मतलब अगर मेन कैंपस में देखेंगे तो मेन कैंपस में सारे बच्चे मेन कैंपस में लेना चाहेंगे, तो वहाँ पे तो कट ऑफ ज़्यादा रहेगी, लेकिन आपके पास मौका है कि आप इनमें भी चाहो तो ये एडमिशन ले सकते हो। तो हो सकता है कट ऑफ थोड़ी नीचे जाए, ठीक है। बहुत अच्छा है, अगर आप BLLB करना चाहते हो तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी मुझे लगता है कि काफ़ी बेस्ट रहेगा, ठीक है। फिर यहाँ पर बात करते हैं ADC की, तो आप यहाँ पर कोरस्पेंडिंग आप यहाँ पे देख लेना अपने जो है अलग अलग जो एफिलिएटेड कॉलेज है उसका यहाँ पर कोर्स वाइज यहाँ पे देख सकते हो कितने सीट्स हैं, ठीक है। कहीं के पे देखो जैसे वहाँ पे BSc बायो, तो यहाँ पे BSc बायो है ही नहीं, ठीक है। तो कहीं के भी अवेलेबल नहीं है तो वहाँ पर नॉट एप्लीकेबल लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप उस हिसाब से यहाँ पे पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा इसको। तो अब भी देखिए एक एक चीज़ हम नहीं पढ़ रहे हैं, आप समझ लीजिएगा इसको। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए कि कहाँ पे कितने सीट्स हैं, बाद में आपको काम आ सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब ये देख लेते हैं यहाँ पे। अब ये देखो कि यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए CUET में कौन कौन सा टेस्ट पेपर सेलेक्ट करना होगा। लिखा था ना पीछे शुरुआत पेज में, टेस्ट पेपर सिलेक्शन इन CUET। तो कौन से टेस्ट पेपर आपको सिलेक्ट करना होगा, जैसे अगर आप BA करना चाहते हो, BLLB करना चाहते हो, आप BFA करना चाहते हो, BPA करना चाहते हो, आप BVOC मीडिया प्रोडक्शन करना चाहते हो, BA मीडिया स्टडीज़ करना चाहते हो, 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट BBA और यहाँ पर MBA करना चाहते हो, ठीक है, BBA प्लस MBA, ठीक है, जो इंटीग्रेटेड है, 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन डिजास्टर मैनेजमेंट करना चाहते हो, तो भाई इन सारे कोर्सेज के लिए आपको CUET में कौन सा टेस्ट पेपर ऑप्ट करना है।
तो अगर कोई बच्चा, आप तो पहले भी ऑप्ट तो कर ही चुके हो अब, क्योंकि पहले आपने कर लिया होगा ना, क्योंकि अब तो एग्जाम हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी में से कोई एक कंपलसरी है, मतलब क्या कि एक लैंग्वेज आपको चाहिए, ठीक है। तो एक लैंग्वेज लिख देते हैं, प्लस क्या चाहिए, जीएटी चाहिए, तो जीएटी लिख देते हैं। देन क्या चाहिए, एनी वन, ध्यान रखना, एनी वन ऑफ द बिलो सब्जेक्ट्स, यानी कोई एक सब्जेक्ट चूज कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा। तो इनमें से अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग, एग्रीकल्चर, एंथ्रोपोलॉजी, बायोलॉजी, बायोलॉजिकल स्टडीज, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बिजनेस स्टडीज, केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल स्टडीज, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस, इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप, और जो ज्योग्राफी, जियोलॉजी, हिस्ट्री, होम साइंस, मास मीडिया, मास कम्युनिकेशन, मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स, ठीक है, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी। इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, इसमें से कोई भी एक अगर आप लिए हो, कोई भी एक आप अगर लिए हो तो इन सब में आप एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि सर एक डोमेन लिख दो, ठीक है, एक लैंग्वेज हो गया और जीटी हो गया। तो ये तीनों अगर आप लिए हो, मतलब 3 टेस्ट पेपर आप लिए हो, एक लैंग्वेज हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक, जीएटी और डोमेन का एग्जाम अगर आपने दिया है सीयूटी में, तो आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हो जाओगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा फिर 750 नंबर, 250 इसके, 250 इसके, 250 इसको। तो इस बार जो कट ऑफ बनने वाला इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में वो 250 नंबर पर बनने वाला है, ठीक है। कट ऑफ के बारे में हम आपको बात बताएंगे, जैसे कि कहा है हमने, कट ऑफ के बारे में अभी हम कोई चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि अभी तो एग्जामिनेशन ही चल रहे हैं, तो अभी से कट ऑफ बताना ठीक नहीं रहेगा, तो इसलिए हम अभी कट ऑफ के बारे में चर्चा नहीं करें। लेकिन इतना बता दे रहे हैं कि इस बार जो बनेगा आपका मेरिट वो 750 नंबर पे बनेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखो 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर फैमिली इन फैमिली एंड कम्युनिटी साइंसेस। ये जो है ना, इसमें आपको फिर वही एक लैंग्वेज, जीएटी और इनमें से कोई जो नीचे दिया गया इसमें से एक कोई डोमेन, ठीक है। तो इसमें भी 750 नंबर पे आपका बनने वाला है। देन यहाँ पर भी कॉमर्स में भी 750 नंबर पे आप देख सकते हो, एक लैंग्वेज लेना है, जीएटी लेना है और यहाँ पे 1 कोई इसमें से डोमेन ले सकते हो। तो बीकॉम में भी 750 नंबर पे आपका कट ऑफ बनने वाला है। देन यहाँ पर बीएससी मैथ्स ग्रुप, बीसीए 3 ईयर, 5 ईयर इंटीग्रेटेड बीसीए एंड एमसीए डेटा साइंस और वीवोक, इन सारे कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हो तो उसके लिए भी 750 पर बनेगा। अगेन वही क्राइटेरिया है कि आपने एक लैंग्वेज, एक डोमेन और जीएटी लिया है तब। डोमेन किस में से, तो इसमें से कोई एक लिया है तब। बीएससी बायोलॉजी ग्रुप और वीवोक फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी, इसमें फिर वही है 750 नंबर का, इसमें भी कट ऑफ बनेगा। तो इस बार एकदम इन्होंने सब बराबर कर दिया, ठीक है। कोई भी कोर्स हो 750 नंबर पे कट ऑफ बनना है। ध्यान रखना कि डोमेन आपके पास, क्योंकि लैंग्वेज और जीएटी तो सब में सेम ही रहेगा, ठीक है, हिंदी इंग्लिश में से कोई अगर एक लिया तो। अब यहाँ पे बस डोमेन हो सकता है बदल जाए, ठीक है, डोमेन बदल सकता है, ठीक है। तो देख लेना यहाँ पे कोई एक डोमेन आप मिला लेना कि अगर आपने ये डोमेन लिया है और इस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो तो इसमें से कोई एक डोमेन होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब देख लेते हैं यहाँ पर कि यूनिवर्सिटी की ओर से क्या क्राइटेरिया है, ठीक है। ये तो सीयूटी के लिए क्राइटेरिया था कि सीयूटी में अगर आप ये एग्जाम दिए हो तभी ले सकते हो, लेकिन कुछ और भी क्राइटेरिया होते हैं, एजुकेशनल क्राइटेरिया, जो यहाँ पे दिया गया है कि बस बीकॉम करना चाहते हो तो 10+2 आपका होना चाहिए, ठीक है, कॉमर्स या फिर साइंस स्ट्रीम से। तो कोई अगर बीए का बच्चा है, अगर आर्ट्स स्ट्रीम से पढ़ा हुआ है क्लास 12 और वो कहे कि हम मुझे बीकॉम करना है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, तो नहीं कर सकते। मैक्सिमम जगह ऐसा ही होता है कि आप बीए करके बीकॉम में एडमिशन नहीं ले सकते, बीए करके बीकॉम मतलब आर्ट्स स्ट्रीम से अगर 12th आपने पास करी है तो आप यहाँ पे बीकॉम में एडमिशन नहीं ले सकते हो, नहीं आप साइंस में ले सकते हो, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे है, यूपी बोर्ड से, सीबीएसई से, आईसीएसई कहीं से भी किए हो, कोई दिक्कत नहीं है। 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन फैमिली एंड कम्युनिटी साइंसेस, ये ओनली फीमेल कैंडिडेट के लिए है भाई, ध्यान रखना, ओनली फॉर फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम। ये यहाँ इसमें भी 10+2 होना चाहिए, ठीक है। मैथ्स ग्रुप 10+2 होना चाहिए, ठीक है। इसमें आप ध्यान रखना फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आपने पढ़ा हो तभी, ठीक है। बीसी आप कर सकते हो, यहाँ पे 10+2 आपने पास किया है साइंस या फिर कॉमर्स स्ट्रीम से तभी, ठीक है। आर्ट्स वाले नहीं कर पाएंगे। 5 ईयर इंटीग्रेटेड बीसीए एमसीए, तो इसमें भी 10+2 है और इसमें देख लेना कि आपने अगर साइंस और कॉमर्स स्ट्रीम से पास किया तभी कर सकते हो, ठीक है। बैचलर ऑफ वोकेशनल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, तो इसमें भी आप 10+2 आपने किया है कॉमर्स और साइंस से तब कर सकते हो। यहाँ पर बायोलॉजी ग्रुप है तो इसमें 10+2 से फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी या फिर मैथमेटिक्स लिया होगा, इसमें बायोलॉजी ही लिखा हुआ है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, तो क्या मैथ्स वाले नहीं करेंगे? जा भैया, चलो, इसमें लिखा है फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी से आपने 10+2 पास किया है तभी आप यहाँ पे बायोलॉजी में एडमिशन ले सकते हो, बायोलॉजी ग्रुप में, ठीक है। इन्होंने ऐसा बता रखा है। आगे बढ़ते हैं, अब ये देखते हैं यहाँ पर बैचलर ऑफ वोकेशन फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी में, तो 10+2 होना चाहिए, किसी भी ग्रुप से हो, पीसीबी मतलब साइंस स्ट्रीम से हो तभी कर पाओगे, ठीक है। विथ एग्रीकल्चर, ध्यान रखना, विथ एग्रीकल्चर,
फिर यहाँ पर बैचलर ऑफ आर्ट्स बीए करने के लिए तो जानते ही हो 10+2 है, ठीक है, किसी भी स्ट्रीम से तो कर सकते हो। बीएलएलबी के लिए क्या क्राइटेरिया है कि 10+2 या फिर 11+1 कोर्स, ऐसा कोई डिजाइन वाला कोर्स है। अगर आपने ये सब किया है और आपके यहाँ पर मार्क्स भी बता दिए गए हैं कि 45% मार्क्स होने चाहिए जनरल के लिए, 42% होने चाहिए ओबीसी के लिए और 40% होने चाहिए एससी एसटी के लिए, तभी आप कर पाओगे। अब किसी बच्चे का जनरल कैटेगरी से 40% नंबर है, 41% है, तो वो नहीं कर पाएगा, ठीक है। बैचलर ऑफ फाइन आर्ट यानी BFA, तो ये जो यहाँ पर 10+2 आपने किया है कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट BPA भी यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है, इसमें भी 10+2, इसमें क्या बताया भाई, काइंड विथ म्यूजिक इज वन ऑफ द सब्जेक्ट एट इंटरमीडिएट लेवल, ठीक है, तो म्यूजिक आपने अगर इंटरमीडिएट में लिया है तभी आप कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, देख लेते हैं। बैचलर ऑफ वोकेशनल मीडिया प्रोडक्शन 10+2 किया, कोई स्ट्रीम से कर सकते हो। BA मीडिया इसमें भी कर सकते हो। 5 ईयर इंटीग्रेटेड BBA और ये जो MBA है आर्ट साइंस कॉमर्स कोई भी कर सकता है, ठीक है। 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन डिजास्टर मैनेजमेंट कोई भी कर सकता है इसको भी, ठीक है। आर्ट साइंस कॉमर्स कोई भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारे कोर्सेज और इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखो, जो हमने पेज फर्स्ट में लिखे थे वो सारा चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। उसमें एडमिशन प्रोसेस नहीं था, एडमिशन प्रोसेस बताया शुरुआत में ही, ठीक है। फिर हमने कोर्सेज के बारे में बता दिया, फिर कॉलेज के बारे में बता दिया, ठीक है। और फिर यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बता रहे हैं, टेस्ट पेपर सिलेक्शन इन CUT, जो लिखा है हर चीज़ बताएंगे उसमें, ठीक है। ऐसा नहीं कि वहाँ पे कुछ और लिख दिया है यहाँ पे नहीं बता रहे, ठीक है, ऐसा नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओनली सच फीमेल कैंडिडेट्स, देखो ऊपर जो आया था ना एक फूड ऐसा करके आया था, क्या फैमिली प्लानिंग कुछ ऐसा था ना, कोई कोर्स था भी 5 ईयर इंटीग्रेटेड ओनली फॉर फीमेल, ये जो है 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन फैमिली एंड कम्युनिटी साइंसेस, तो ये जो है यहाँ एक कुछ और यहाँ पर एक्स्ट्रा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है, ये आप पढ़ सकते हो। ओनली सच फीमेल एप्लीकेंट्स आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स इन फैमिली एंड कम्युनिटी साइंस होम साइंस, ठीक है, हु हैव पास्ड और अपीयर्ड एट द इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द यूपी बोर्ड, यहाँ से पास किया है, ठीक है। ईदर विथ, यहाँ पर देखो साइंस ग्रुप से किया है तब भी कर सकते हो, विथ एनी, या फिर कर सकते हो विथ एनी अदर ग्रुप हैविंग होम साइंस, हाँ आपके पास होम साइंस है तभी यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। एक तो आपने साइंस ग्रुप से किया तो आप कर सकते हो इसको, ठीक है, लेकिन उसके अलावा अगर साइंस नहीं किया है तो अगर कोई और मतलब कॉमर्स से या फिर आर्ट्स से पढ़ा है तो होम साइंस आपके पास होना चाहिए, ठीक है, तभी आप कर पाओगे। फॉर BA उर्दू के लिए आपके पास यहाँ बताया जा रहा है कि ओनली 2 कैंडिडेट्स वुड बी कंसिडर्ड हु हैव उर्दू एज वन ऑफ द सब्जेक्ट इंटरमीडिएट लेवल, ठीक है, तो इंटरमीडिएट लेवल उर्दू होना चाहिए तभी कर पाओगे। फॉर BA ज्योग्राफी, अगर BA ज्योग्राफी करना चाहते हो ओनली दोज कैंडिडेट वुड बी कंसिडर्ड हु हैव ज्योग्राफी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट आर हैविंग साइंस एट इंटरमीडिएट लेवल और दे हैव पास्ड एन इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन इन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो क्या मतलब हुआ फिर, तो क्या मतलब हुआ, और लगा दिया इन्होंने, तब तो कोई भी कर ही सकता है फिर तो ज्योग्राफी, फिर ये बताने की क्या जरूरत थी, ठीक है। इसको पढ़ लेना ध्यान से, मैं भी कुछ और अर्थ निकल रहा हो, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं हम, वीडियो में ज़्यादा लंबा समय नहीं लेंगे। द एडमिशन शैल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट इन CUT UG, आप जानते ही हो 2025, एंड प्रैक्टिकल टेस्ट होगा किसके लिए, डिपार्टमेंट ऑफ विजुअल आर्ट, ठीक है। तो मतलब ये इसमें अगर एडमिशन लेना चाहते हो, ठीक है, वो प्रैक्टिकल, मतलब प्रैक्टिकल भी आपको करना होगा, प्रैक्टिकल टेस्ट फॉर डिपार्टमेंट, कौन सा डिपार्टमेंट, ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। एप्लीकेंट शैल बी रिक्वायर्ड टू अपीयर इन बोथ प्रैक्टिकल एंड CUT UG, तो CUT का UG का एग्जाम विजुअल आर्ट में, अगर आप डिपार्टमेंट ऑफ विजुअल आर्ट में एडमिशन ले रहे हो तो आपको प्रैक्टिकल भी देना होगा, ठीक है, तो दोनों का ही मेरिट यहाँ पे काउंट होगा। अब देख लेते हैं भाई सबसे बड़ा बात कि सर फीस कितना लगेगा, ये बता दीजिए, हमको पढ़ने जाना है, फीस कितना लगेगा। ऐसा तो नहीं है कि फीस जो है बहुत ज़्यादा लगेगा, बहुत ज़्यादा लगेगा तो हम नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक है। मे भी ऐसे कई सारे परिवार से बच्चे आते हैं जो कि बहुत ज़्यादा हाई फी अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ फ़ी कितना लगेगा, ठीक है, क्योंकि फ़ी जो है इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया हो जाता है कई सारे बच्चों के लिए एडमिशन लेते समय, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, पहले की फ़ी थी 975, लेकिन ये अब बढ़ा दिया गया, तो फ़ी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी गई है, ठीक है। पहले 975 लिया जा रहा था BA में, लेकिन अब जो है ये फ़ी एनुअल है, ठीक है, 3901 रुपये, ठीक है, 3900, मतलब समझो 4000 ही कर दिया गया है, तो फ़ी जो है बढ़ा दी गई है, ठीक है। BSc में इतना फ़ी था फिर बढ़ा दिया गया, BCom में इतना था फिर बढ़ा दिया गया, ठीक है। तो ये 3 ही जानना है हमको ऐसे तो। और BLLB कहाँ पे है, BLLB है, ये सब तो PG के कोर्सेस हैं, तो ये है, ठीक है। BLLB में थोड़ा ज़्यादा फ़ी रहता है, बट इन 3 कोर्स का आप देख लो, तो इन तीनों कोर्सेस में आप देख सकते हो 4000 के आसपास आपको फ़ी लगेगा पर एनम, ठीक है। फिर आप एक्सपेक्टेड कट ऑफ, तो ये कट ऑफ ना पिछले साल का था, ठीक है, तो अभी पिछले साल का ये कट ऑफ है, तो मतलब इस साल तो और कम जाएगा कट ऑफ, ठीक है। 450 लिखा हुआ है यहाँ पर BSc मैथ्स के लिए, बट इस बार में भी और भी कम जाए कट ऑफ, ठीक है, क्योंकि उसमें GAT भी शामिल है, ठीक है।
तो क्योंकि जीएटी का इस बार थोड़ा सा ज़्यादा रहने वाला है, वो कट ऑफ को नीचे लेकर के जाएगा, नॉर्मलाइजेशन भी होगा। तो अभी के लिए हम यहाँ पे कट ऑफ नहीं बता रहे हैं, ठीक है, ये पिछले साल का कट ऑफ था, इसमें हम एडिटिंग करेंगे, जब रिजल्ट आ जाएगा एडिट करके आपको बताएंगे कितना कट ऑफ जा सकता है, ठीक है। ये पिछले साल का था, तो इस पर आप ध्यान मत दो, ठीक है। कट ऑफ के बारे में अभी हम कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं। अब आ जाते हैं कि कौन कौन सी फैसिलिटीज़ मिलती हैं, आप अगर जब यहाँ पे एडमिशन लेते हो तो आपको कौन कौन सी फैसिलिटीज़ मिलती हैं, ठीक है। एक बच्चा था या बच्ची थी कोई, कमेंट में उन्होंने लिखा था कि सर हमको सीयूटी देने का क्या फ़ायदा है, ठीक है, क्या सीयूटी देने के बाद जो है कुछ लिखा था कि सीयूटी न दे करके भी तो एडमिशन मिल जाएगा, ऐसा कुछ लिखा था। और आगे लिखा था कि क्या सीयूटी देने के बाद हमको फ्री में लाइब्रेरी और खाना रहना, ऐसा कुछ लिखा था, ठीक है। तो देखो सीयूटी देने का फ़ायदा मतलब देखो आपके ऊपर है कि आप फ़ायदा लेना चाहते हो नहीं लेना चाहते हो, ठीक है। यूनिवर्सिटी में आप जाओगे तो यूनिवर्सिटी एक अलग ही दुनिया होती है, तो आपको चाहिए 3 साल जहाँ पे बिताओगे कैसी दुनिया चाहिए, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना कि फ़ायदा होगा नहीं होगा। तो फ़ायदा तो तब पता चलेगा जब आप वहाँ पे पहुँचोगे, ठीक है। जैसे आप मान लो कि जेएनयू जैसे यूनिवर्सिटी में पहुँच गए, तो जब 3 साल बिता लोगे तभी तो आपको पता चलेगा कि क्या फ़ायदा हमको हुआ, क्या क्या हमने लर्निंग्स ली यहाँ पे आकर के। देखो कोर्स का डिज़ाइन तो लगभग हर जगह सेम ही है, हर जगह सेम ही सिलेबस पढ़ाया जा रहा है, लेकिन आप देखते हो ना कि कई जो प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी हैं, बीएचयू है, जेएनयू है, ठीक है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, और भी बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है, डीयू है, जहाँ से पढ़ करके बच्चे बहुत लाइफ में काफ़ी ज़्यादा अच्छे कर रहे हैं। लेकिन यहीं पे बिहार का कोई यूनिवर्सिटी आ गया, ठीक है, यहाँ से बच्चे बहुत ज़्यादा आगे आपको देखने को नहीं मिलेंगे कि बहुत मतलब दुनिया में जाकर के बहुत बहुत ज़्यादा उखाड़ रहे हैं, बहुत ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, ऐसा आपको देखने को नहीं मिलता है। तो ये कैसे पता चलेगा आपको, तो आप देखोगे ना कि वहाँ के एलुमनाई क्या क्या कर रहे हैं। 3 साल आप बिता रहे हो यहाँ पे, तो आप देखोगे ना कि यहाँ के जो एलुमनाई है जेएनयू के, इन्होंने क्या किया है, कैसे कैसे एलुमनाई रहे हैं, ठीक है, किस किस क्षेत्र में इन्होंने क्या क्या किया है। तो उससे आपको पता चल जाएगा कि भाई फ़ायदा क्या होने वाला सीयूटी देने के बाद। क्योंकि सीयूटी देने से फ़ायदा नहीं है कि सीयूटी दे दोगे तो फ़ायदा हो जाएगा, सीयूटी देने के बाद आपको एडमिशन लेना है। तो देखो कि सीयूटी के थ्रू कहाँ कहाँ पे एडमिशन हो रहा है। तो प्राइवेट कॉलेज में तो ऐसे भी एडमिशन हो जा रहे हैं, और प्राइवेट कॉलेज का हाल आप जानते हो, ठीक है, वहाँ पे पढ़ने से ऐसा नहीं कि आपको बहुत होलिस्टिक डेवलपमेंट हो जाएगा। लेकिन अगर जेएनयू जैसे यूनिवर्सिटी में आप चले जाते हो तो आपका ऑफकोर्स 3 साल बाद एक अलग ही व्यक्तित्व निकल करके उभर करके आप बाहर आओगे, ठीक है। तो आपको ना देश दुनिया के बारे में एक बहुत ही होलिस्टिक अप्रोच रहेगा, आपका सोचने का समझने का जो दायरा होता है वो काफ़ी बढ़ जाता है। तो ऐसी यूनिवर्सिटी जब 3 साल यहाँ पे बिताते हो, 5 साल बिताते हो, तो एक अलग इंसान आप बन जाते हो। तो फ़ायदा की जब बात करते हो ना, तो सीयूटी देने का यही फ़ायदा है कि सीयूटी के थ्रू एक ही तरीका है जेएनयू में पढ़ने का, सीयूटी। तो सीयूटी के थ्रू आप ऐसे यूनिवर्सिटी में पढ़ सकते हो जो भारत के सबसे अच्छे संस्थान है, सबसे अच्छे यूनिवर्सिटीज़ हैं। जेएनयू नंबर 1 पे आता है, आपको पता ही है, एएमयू, ठीक है, जेएमआई, बीएचयू, ये सब जो यूनिवर्सिटी है, इतने अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज़, यहाँ पे अगर आपको पढ़ना है तो आपको सीयूटी देना ही पड़ेगा। तो सीयूटी देने का फ़ायदा एक तो यही फ़ायदा है, ठीक है, कि आपको 3 साल एडमिशन लेना, 3 साल पढ़ना है एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में। तो वो कैसे पहुँचोगे, वो कोर्स में कैसे पहुँचोगे, तो सीयूटी के थ्रू पहुँचोगे, ठीक है। ऐसे आप कहोगे कि नहीं सर सीयूटी के बिना भी तो एडमिशन हो जाएगा, तो हाँ हो जाता है, लेकिन वहाँ पे आप देखो कि वहाँ पर क्या हो रहा है 3 साल, ठीक है। तो 3 साल आपके ऊपर है कि 3 साल आप करना क्या चाहते हो, ठीक है। वैसे एडमिशन के लिए तो आप कहीं भी एडमिशन ले सकते हो। और रही बात फ्री में लाइब्रेरी की, तो हाँ, तो फ्री तो में लाइब्रेरी तो मिल ही जाएगा, हाँ खाना नहीं मिलेगा फ्री में, ठीक है, खाना नहीं मिलेगा, बाद बाकी रहने का हॉस्टल बहुत कम प्राइस में मिल जाता है, ठीक है। लेकिन हाँ खाने के लिए आपको प्राइस पे करना पड़ता है, ठीक है। कोई भी यूनिवर्सिटी हो, लगभग सारी यूनिवर्सिटी में आपको अलग से मेस का चार्ज देना पड़ता है। तो फैसिलिटीज़ देख लें तो सेंट्रल लाइब्रेरी आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पे, ठीक है, ये देखो लाइब्रेरी है, इसका अंदर का व्यू, ये बाहर का व्यू है। कंप्यूटर सेंटर, हॉस्टल अकोमोडेशन, हॉस्टल भी मिल जाता है, अभी बताएंगे हॉस्टल के बारे में, ठीक है। ये केयर सेंटर है, नेशनल कैडेट कॉर्प्स एनसीसी का यहाँ पे फ़ायदा उठा सकते हो, हेल्थ सेंटर है, ठीक है, नेशनल सर्विस स्कीम यानी एनएसएस कर सकते हो यहाँ से, सिटी काउंसिल सेंटर है, एथलेटिक एसोसिएशन है, ठीक है, गेस्ट हाउस है। तो ये सारे फैसिलिटीज़ आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। और इसमें जो है मे भी हो सकता है थोड़ा थोड़ा चार्ज भी लिया जा रहा हो, किसी जैसे एनसीसी करना है तो मे भी हो सकता है कुछ चार्ज भी हो, बट ऐसा चार्ज के बारे में कोई मेंशन नहीं है। तो ये सारे आपको फैसिलिटीज़ यहाँ पे मिल जाएंगी। अब मान लो कि कोई प्राइवेट कॉलेज से आप कर रहे हो, तो आपको हो सकता है कि इतनी अच्छी लाइब्रेरी की सुविधा आपको ना मिले। बीएचयू की लाइब्रेरी, जेएनयू की लाइब्रेरी, मैं गया था अभी जेएनयू में, ठीक है, कितना शानदार लाइब्रेरी है। बीएचयू की लाइब्रेरी में जाओ भाई, दुनिया भर की किताबें आपको मिलेंगी। तो ये ही तो फ़ायदा है, उस यूनिवर्सिटी में आप पहुँचो तो पहुँचोगे कैसे, सीयूटी दे करके। तो सीयूटी देने का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है। 3 साल आपको देख लो कहाँ पे बिताने हैं आपको, ठीक है, ऐसे यूनिवर्सिटीज़ में बिताने, ऐसे यूनिवर्सिटी में बिताने हैं, तो आपको सीयूटी देना ही पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देख लो लिस्ट ऑफ हॉस्टल्स। अभी बोला था हमने हॉस्टल के बारे में बताएंगे आपको। तो हॉस्टल जो है
हॉस्टल यहाँ पे देख लो, ये बॉयज़ हॉस्टल और ये जो है गर्ल्स हॉस्टल। तो बॉयज़ हॉस्टल में ये सारे नाम है, टोटल 8 और एक फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए है, तो ये 9वां हॉस्टल। और ये 6 हॉस्टल, इसमें सरोजनी नायडू हॉस्टल, सरोजनी नायडू गर्ल्स हॉस्टल, वो जो आपने वो जो देखा होगा मूवी शादी में जरूर आना, हाँ, तो उसमें जो है वो छोड़ने जो जाता है लड़की को, ठीक है, वो यही हॉस्टल के आसपास शूट हुआ है, ठीक है। पूरी मूवी हालांकि शायद इलाहाबाद में शूट हुई है, तो उसमें देखने लिखा हुआ आता है ऊपर, ठीक है, सरोजनी नायडू गर्ल्स हॉस्टल ऐसा लिखा हुआ था, ठीक है, मुझे याद है अभी भी। चलो, किसने किसने देखा है भाई शादी में जरूर जाना। चलो, तो अब देखते हैं हॉस्टल हु कैन नॉट बी एडमिटेड। अच्छा, कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो कि हॉस्टल में एडमिट नहीं ले सकते, मतलब एडमिशन नहीं ले सकते, हॉस्टल उनको नहीं मिलेगा। अ स्टूडेंट ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद रिजाइडिंग विद इन द टेरिटोरियल लिमिट ऑफ द यूनिवर्सिटी विद इन 25 किलोमीटर। अगर ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, ठीक है, एयू है, इसके 25 किलोमीटर के रेडियस में अगर आप हो, इस दायरे में आ जाते हो, तो आप यहाँ पे एडमिशन नहीं ले सकते हो, हॉस्टल में एडमिशन नहीं ले सकते हो, ठीक है। एडमिशन ले सकते हो, हॉस्टल में आप दाखिला नहीं ले पाओगे, क्योंकि हॉस्टल आपको तब मिलेगा ही नहीं। जैसे बीएचयू में है, बीएचयू में 10 किलोमीटर का दायरा है कि 10 किलोमीटर के अंदर हो तो आप यहाँ पे हॉस्टल नहीं ले सकते हो। लेकिन यहाँ पे एयू में कितना है, 25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर के अंदर आते हो तो आप आराम से यहाँ पे हॉस्टल ले सकते हो, ठीक है। अब इसे बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, बट अभी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको पहले तो हॉस्टल लेने के लिए पहले इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना होगा। एडमिशन लेने के बाद फिर अलग अलग हॉस्टल्स में आपको फॉर्म निकलते हैं, ठीक है, तो वो फॉर्म जा करके भरना होता है, अपना स्कोर कार्ड वो सारी चीज़ें अपना देना होता है, जमा करना होता है, और जमा कर दोगे तो जो बच्चे फॉर्म भरते हैं उन्हीं को हॉस्टल मिलने के लिए, मतलब फाइनल लिस्ट उसमें आएगा, जिनका ज़्यादा नंबर रहेगा उनको हॉस्टल मिलेगा, क्योंकि सीट्स तो लिमिटेड है, लगभग 3500 सीट्स हैं टोटल मिला करके, सारे हॉस्टल मिला करके, तो लगभग 3500 सीट हैं, 3500 बच्चों को ही मिल पाएगा। और 15,000 बच्चों का एडमिशन हो रहा है, तो सबको तो हॉस्टल मिलेगा नहीं, तो जो है 15,000 बच्चों का एडमिशन हो रहा है तो सबको हॉस्टल मिलेगा नहीं, तो कुछ बच्चों को बाहर रहना पड़ेगा। मैक्सिमम बच्चे बाहर ही रहते हैं, क्योंकि हॉस्टल मतलब यहाँ पे मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत बहुत शानदार हॉस्टल है, ठीक है, ऐसा नहीं कि बहुत जानबूझ करके सर जो है बता दीजिए ऐसा कि एकदम मतलब जानबूझ कर बड़ाई कर दीजिए, नहीं, जानबूझ करके क्यों ही बड़ाई करना है, ठीक है। जैसा है हॉस्टल उतना मतलब बहुत हाई क्वालिटी, बहुत अच्छा आपको देखने को नहीं मिलेगा, बट हाँ, अगर आप ठीक ठाक रहना चाहते हो रह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन समस्या क्या है ना कि यहाँ की हॉस्टल की फ़ी भी बहुत ज़्यादा है, मतलब जैसे बीएचयू से अगर आप कंपेयर करो तो बीएचयू के हॉस्टल में आपको 4-5 हज़ार रुपया लगता है, ठीक है, 4-5 हज़ार रुपये लगेगा फर्स्ट बार जब आप यहाँ पे पेमेंट करोगे, तो लगभग 3500-4 हज़ार रुपये लगते हैं। लेकिन यहाँ पे जब देखोगे ना तो यहाँ पे आपको मतलब 18,000, 20,000, 25,000, अभी जो है बढ़ गया है, 20-25 हज़ार फी हो गया यहाँ पे, ये एनुअल फी होता है, तो फी यहाँ पे ना ज़्यादा है। और फी के अकॉर्डिंग यहाँ पर ऐसी फैसिलिटी आपको हॉस्टल में देखने को नहीं मिलती है, जैसी फैसिलिटी आपको बीएचयू में देखने को मिलती है, और कम प्राइस में मिल जाती है। तो कम प्राइस में बीएचयू में बहुत अच्छा हॉस्टल है, मिल जाएगा आपको, लेकिन यहाँ पे देखोगे तो प्राइस ज़्यादा आपको पे करना पड़ रहा है, ठीक है, लगभग 4-5 गुना, लेकिन आपको उस तरीके का आपको क्वालिटी नहीं मिल रहा है हॉस्टल्स में, ठीक है। लेकिन आप चाहो आपके ऊपर है। टोटल एनम का हमने बता दिया, ये सिर्फ रहने का है, ध्यान रखना, रहने का है 20-25 हज़ार पूरे एनम का, पूरे साल का। खाने का यानी मेस चार्ज आपको अलग से लगेगा, ठीक है, मेस चार्ज आपको अलग से लगेगा। और मेस चार्ज कितना होता है तो आप समझो कि मेस चार्ज मतलब पर डाइट लोगे तो 40 से 45 रुपये, आज हो सकता है बढ़ के 50 हो गया हो, लेकिन 40-45 रुपये, लगभग 3,000 रुपये आपको पर मंथ अलग से देना होगा जो है मेस के लिए, ठीक है। तो मेस का 2 टाइम का खाना, ठीक है, तो उस हिसाब से खाओगे तो 40-40 80 हो जाएगा, 45 होगा तो 90 हो जाएगा, ठीक है। तो उस हिसाब से 3,000 रुपये आपका पड़ जाएगा। और नाश्ता करोगे तो नाश्ता के लिए अलग से देना होगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, और यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी गई हैं, आप पढ़ सकते हो, लेकिन हम टोटल आपको बता दे रहे हैं मोटा मोटी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो हॉस्टल का फी ज़्यादा है, लेकिन क्वालिटी उतना अच्छा यहाँ पे देखने को आपको नहीं मिलेगा जैसा बीएचयू में मिलेगा, ठीक है। फिर यहाँ पर देखते हैं आपको कॉमन हॉल रीडिंग रूम आपको मिल जाएगा, ठीक है। और ये बहुत सारी चीज़ें हैं, इसमें आपको 9 बजे ऐसा कहीं पे लिखा हुआ है कि 9 बजे के बाद हॉस्टल बंद हो जाते हैं, ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है। बट अभी ये सब जान करके उतना फ़ायदा नहीं, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, आप पढ़ सकते हो। तो इसमें डिटेल में भी नहीं जाते। अगर आपको हॉस्टल के बारे में ज़्यादा डिटेल में जानना है तो आप बताइएगा, हम आपको सारी चीज़ें बता देंगे कैसे आपको हॉस्टल मिलता है, ठीक है, सारी बातें बता देंगे। लेकिन उसके लिए आपको कमेंट करना होगा कि भाई इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के हॉस्टल के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए, तो मैं बना दूंगा, ठीक है। अभी के लिए क्योंकि हमारा फोकस है कि हॉस्टल मतलब पूरी यूनिवर्सिटी के बारे में बताना, तो ओवरऑल सारा इन्फॉर्मेशन हम आपको दे दे रहे हैं, ठीक है। तो ये जो रहा आज का हमने बात किया इस यूनिवर्सिटी सीरीज़ में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बारे में। यूनिवर्सिटी यात्रा जो हमने नया सीरीज़ हमने शुरू किया है, इसमें हमने आज पूरा चर्चा किया किसके बारे में, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बारे में, ठीक है। आप कमेंट करके बताना कि ये जो है सीरीज़ हमने शुरू करी है, ये आपको सीरीज़ कैसी लगी। अगर कोई इन्फॉर्मेशन छूट गई है तो आप ज़रूर से बताना, हम
हो सके तो उसको भी ऐड करेंगे, जो भी हम आगे के यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर बात करेंगे ना, तो उसमें हम आपका जो फीडबैक आएगा उसके अनुसार हम उसमें इंक्लूड करते चलेंगे। अगर कोई इन्फॉर्मेशन रह गया आपको चाहिए कि नहीं ये वाला इन्फॉर्मेशन भी सर आप ऐड कर दीजिएगा अगले यूनिवर्सिटी में, तो आप बताइएगा। साथ ही साथ आप ये भी बताइएगा कि कौन कौन से यूनिवर्सिटी के बारे में आप अगला वीडियो चाहते हो। आप जैसा कमेंट करोगे उसके अनुसार हम अगला वीडियो लेकर के आएंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। आपको टोटल पूरा इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए।